परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु निरंतर पीतांबर धारे श्री बालकृष्ण भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये मेरे गोविंद का साक्षात वाणीमयी स्वरूप है। सनातन में 18 पुराण हैं, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, लेकिन 18 पुराण में से किसी भी पुराण के आगे श्रीमद् शब्द नहीं लगाया गया। केवल एक ही पुराण है, यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् शब्द क्यों लगाया? क्योंकि अन्य 17 पुराण हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब तो इस समय राजाओं का शासन नहीं है, लेकिन पहले पूर्व समय में राजाओं का शासन होता था, तो मुकुट प्रजा के मस्तक पर नहीं होता था, मुकुट तो राजा के मस्तक पर ही शोभायमान होता है। इसलिए ये सभी पुराणों का राजा है। श्रीमद् भागवत सभी पुराणों का राजा है, इसलिए श्रीमद् रूपी मुकुट से इसको अलंकृत किया है, इसलिए इसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। बोल राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो ममदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयतो विवेक दयतो विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारा अभी का भाग्य नहीं है, भाग्योदयेन बहुजन्म जाने कितने जन्मों का भाग्य जब उदय होता है तब क्या होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का हमको अवसर प्राप्त होता है, सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। इस सत्संग में आने से क्या होता है? माताओं सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस सत्संग में आने से क्या होता है? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। इस सत्संग में आने से अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय हि तदो त्रयते विवेक। हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर जो विद्यमान है उसका नाश करके ये विवेक की प्राप्ति कराता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी ने मिलकर के और हमारे मंदिर के पुजारी जी के साथ में अपने पैरों को पवित्र किया, भागवत जी की शोभा यात्रा की। इससे बड़ा उदय हमारे भाग्य का और क्या हो सकता है? और परम पवित्र
भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पावन प्रांगण में हमको इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में अवगाहन करने का मौका मिल रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे अच्छा हमारे भाग्य का उदय और क्या होगा। इसलिए सभी ध्यान पूर्वक इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में सभी मिलकर के गोता लगाएंगे। भागवत की कथा कहां से आई, इसको क्यों कहा जाता है और कितने इसमें अक्षर हैं, क्या है, तो ये सभी का अभी आपके सामने जो है हम आपको श्रवण कराएंगे। श्रीमद् भागवत 7 अक्षरों से मिलकर के बनाया है, इसलिए इसे सप्ताह कहते हैं। इसको 7 दिन में ही पूर्ण किया जाता है, इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह। यहाँ पर 7 दिन में ही हर प्राणी को जन्म लेना होता है और 7 दिन में ही मरना होता है। जब जीव का जन्म होता है तो ऐसा नहीं है कि जीव अकेला आता हो, उसकी मृत्यु भी साथ में जन्म लेती है। तो किसी को पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब आ जाए, इसलिए श्वास श्वास पे कृष्ण भजे और प्रथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। 7 दिन कौन से हैं जिनमें प्राणी जन्म लेता है? रविवार से आप गिनोगे और शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं बनाया है। 7 दिन में हमको जन्म लेना होता है। अब इनमें पहला दिन आता है रविवार। रविवार जो आता है सूर्य भगवान का वार है, इसको एतवार भी कहते हैं। एतवार कहते हैं, तो एतवार का मतलब है संकल्प। हम किसी भी भक्ति अनुष्ठान को या भगवान की कथा श्रवण का मन में संकल्प लेते हैं। दूसरा दिन आता है सोमवार। जब हम प्रथम एतवार का संकल्प लेकर के और भगवान की शरण में जाते हैं तो दूसरा दिन आता है सोमवार। और दूसरे दिन जो सोमवार आता है तो वो हमको संदेश देता है कि जाओ भक्त, तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ है, आगे आपका मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने आपकी सुन ली है। इसलिए दूसरे दिन आपको भक्ति के मार्ग खुले हुए मिलेंगे, तो आप आगे चल करके जाएंगे। तो तीसरा दिन आता है मंगलवार। मंगलवार में क्या होता है कि आपको मंगल समाचार सुनाई देंगे। जैसे ही आपने संकल्प लिया, अपने मन में विचार किया, कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो उस पूजा पाठ में हम लोग संकल्प करते हैं, प्रथम संकल्प होता है उसमें। तो संकल्प जैसे ही होता है तो हमारे मन में भगवान विराजमान हो जाते हैं और हम जो भी कार्य करते हैं वो सब मार्ग खुले हुए मिलते हैं। तीसरा दिन मंगलवार, मंगल समाचार मिलने लग जाते हैं। चौथा दिन आता है बुधवार। जब तीसरे दिन मंगल समाचार मिलते हैं तो बुध आने पर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और भगवान को कैसी बुद्धि चाहिए, कैसा मन चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
भगवान को निर्मल मन चाहिए, उसको आपकी धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को तो सिर्फ निर्मल मन चाहिए। तो हमारी जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब हम जाकर के फिर सदगुरु की शरण में जाते हैं। जब सदगुरु की शरण में पहुंच जाते हैं तो गुरु जी के ज्ञान के द्वारा छठवां दिन आता है शुक्रवार। वो कैसा है? फिर हमको सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने लग जाती हैं। अगर हम उन सुख सुविधाओं के लाभ के अंतर्गत हमने सुख का जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी बंगला घर इत्यादि सारी चीजें, इनमें अगर हम फंस गए तब तो फिर भगवान का भजन नहीं होगा। और लगातार भगवान के भजन में लगे रहे तो जो 7वां दिन आता है ना शनिवार, तो शनिवार आने पर हमको कोई कष्ट नहीं होगा। कहते हैं ना उसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, राहु की दशा चल रही है। अगर आपने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया तो शनि की 7.5 आपके लिए जरूर व्यापेगी। अगर आपने सत्संग भजन किया तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भगवान के भक्त पर किसी भी ग्रह का कोई असर नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अर्थात जो भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता है उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। इन्हीं 7 बारों के अंतर्गत जन्म लेगा और बार बार मरेगा। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं और पुनरपि जननी जठरे शयनं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। बार बार जीव को जन्म लेना पड़ता है, मातृ गर्भ में आना पड़ता है। आप लोगों को शायद एक बात नहीं पता हो कि मातृ गर्भ में जितना कष्ट जीव को होता है उतना कभी न हुआ है न होगा। गर्भवास श्रमं दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव को जितनी परेशानी होती है, जितना दुख होता है, उतना न तो कभी हुआ और न कभी होगा। बोले राधे राधे। जब गर्भ में जीव आता है तो भगवान से यही प्रार्थना करता है, अब की बार तो निश्चित मैं तेरा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। चाहे कोई भी कार्य हो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, कोई कार्य नहीं करूंगा, सिर्फ तेरा भजन करूंगा, बस अब की बार इससे मुक्त कर दे। लेकिन जैसे ही जीव जन्म लेता है तो फिर माया में फंस जाता है। माया को सब कोई भजे और माधव भजे कोई। और एक बार माधव भजे तो माया चेरी हो। इसलिए माया को नहीं भजना है, हम और आप सभी माधव को भजें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान बालकृष्ण का वाणी में स्वरूप है। इसलिए सदैव चिंतन करें, मनन करें और भगवान का ध्यान करें। और जीवन में जितने भी गुरु अपने जो जीवन में सभी ने गुरु धारण किए हैं, तो गुरु जी के मंत्र के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का और मार्ग ढूंढें, भगवान के परम धाम को प्राप्त करें। बोलो राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन, उसके बाद में प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे।
माया कहते दूरी